आज हम कक्षा 6 के फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ पे एक संख्या दी गई है 980। इस संख्या का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 980 लिखा है और गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे यूनिट प्लेस इकाई का अंक जो है वो 0 है। इकाई का अंक 0 है तो वो 2 से भाज्य है, इसलिए हम लोग इसे 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसलिए 2 चौक 8 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। 1 को इस 8 के साथ में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो 2 को 2 9 18 और ये 0 का 0 ये हो जाएगा। 2 से भाग देने पर 980 को 2 से भाग देने पर 490 मिला। फिर अब वापस 0 आया इकाई का, ये भी 2 से भाज्य संख्या है, इसलिए 2 दूनी 4 और 45 दूनी 9। अब यहाँ पर इकाई का अंक मेरा 5 जो है वो हमेशा 5 से ही भाज्य होगा, इसलिए 5 से हम इसे भाग करेंगे। 5 से जैसे हम लोग भाग करेंगे 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता और तो फिर अगला संख्या लेंगे, अभी हो जाएगा 24। तो 5 का पहाड़ा करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 चौक के 20 लेंगे। तो 20 24 में से 20 चला गया तो 4 बचा। 4 और 5 9 नहीं होगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 45। अब 5 के पहाड़े में कितने बार में 45 आएगा 9 बार में, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 लिखा। अब हमें मिल गया क्या 49। अब ये ना तो 2 के पहाड़े में 4 आ जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसलिए हम इसे 7 से विभाज्य करेंगे। 7 सते 49 और 7 एकम 7। इस प्रकार से हमें 980 का गुणनखंड मिलेगा 2 2 5 7 7। 2 बार है इसलिए 2 बार लिखा है। 5 1 बार है इसलिए 1 बार लिखा है। 7 2 बार है इसलिए 7 2 बार लिखा है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये 7 2 बार है तो 7 के पावर पे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 300 का गुणनखंड निकालना है। तो हम सबसे पहले इसे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 150, क्योंकि 150 दूनी 300 होता है। फिर अब ये 150 है, 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 75 75। और ये यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो इसलिए 5 से भाग देंगे 25 तिहाई 75। 3 से भाग देंगे क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है, तो 25 तिहाई 75, 5 25 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमें 300 का गुणनखंड मिलेगा 2 2 बार, 3 1 बार और 5 2। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 2 बार है, 3 1 बार है और 5 2। इस तरह से हम इसका गुणनखंड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है चित्र को देख करके उत्तर। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त का केंद्र कौन है, ये वाला बिंदु। इसको किससे दर्शाया गया है, तो O से दर्शाया गया है। और वृत्त के अंदर में एक बिंदु आया हुआ है जिसका नाम है P, यानी कि O और P ये जो 2 बिंदु हैं वो वृत्त के अंदर के बिंदु हैं। और वृत्त की परिधि पर के 2 बिंदु, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, इन दोनों को जब ज्वाइंट किया जाता है तो वह केंद्र से गुजरती है। और वृत्त की परिधि पर के 2 बिंदु को जोड़ने पर अगर वह केंद्र से गुजरती है तो वह व्यास कहलाती है। इसलिए A से लेकर के C तक का जो ये दूरी है ये व्यास कहलाएगा। और वृत्त के बाहर एक बिंदु आया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है Q। और वृत्त की
दो वृत्त की परिधि की दो बिंदु, वृत्त की परिधि की दो बिंदु, जो एक ई बिंदु है और दूसरा डी बिंदु है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र कौन सा है, ये रहा वृत्त, और वृत्त का केंद्र का बिंदु ये है, इसका नाम दिया हुआ है O। तो वृत्त का केंद्र क्या आएगा, O, यानी कि वृत्त का केंद्र, इसका आंसर क्या आएगा, O बिंदु। फिर पूछा है एक व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त के केंद्र में से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो वृत्त की केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो वृत्त के परिधि पर दो जगह पर प्रतिच्छेदित करती है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है और एक यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है और वृत्त के केंद्र से गुजर रही है, इसलिए कौन सी रेखा कहलाएगी, ए से लेकर के सी तक। तो ए सी रेखा, ए सी जो रेखा है वह वृत्त का क्या होगा, व्यास कहलाएगा। और तीन त्रिज्याएं, त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी को, वृत्त का केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि को, वृत्त की केंद्र ये है और उसकी परिधि तक की दूरी, तो एक परिधि तक की दूरी ये है ओ ए, दूसरा ओ बी, तीसरा ओ सी, तीनों ही केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को दर्शा रहे हैं। हमें क्वेश्चन भी ये पूछा है कि तीन त्रिज्याएं बताना है, तो तीन त्रिज्या हो गई ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब चौथा क्वेश्चन पूछा है वृत्त के अभ्यंतर के दो बिंदु, वृत्त के अभ्यंतर यानी कि वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर कौन से दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये वृत्त के अंदर एक बिंदु है O जो उसका केंद्र है, तो बिंदु O, और दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा वृत्त के अंदर दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है, बिंदु P। ये हो गया हमारा चित्र देख करके आंसर। वृत्त का केंद्र के बारे में, वृत्त का केंद्र क्या है, O लिख दिए, एक व्यास क्या है, AC आ गया, तीन त्रिज्याएं OA, OB और OC, OA, OB और OC, और वृत्त के अभ्यंतर के दो बिंदु, अभ्यंतर में एक है बिंदु O और दूसरा है बिंदु P।